दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 और ये सीरीज है साइंस की सेकंड नंबर सीरीज, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन है। ये जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन टोटल 20 क्वेश्चन के बारे में। और ये जो जेएमआरसी सभी पोस्ट के लिए हाईएस्ट 20 क्वेश्चन है और अलग अलग पोस्ट के लिए साइंस के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है। तो इससे पहले एक एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। और आज हम बात करें कि अगर हम बात करें केवल मेंटेनर की, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंटेनर की पोस्ट है और ये मेंटेनर में साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो बात करते हैं आज हम टोटल 20 क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में गन्ने के रस को 4-5 घंटे रखने के बाद पीने पर इसमें एल्कोहल जैसे स्वाद होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर गन्ने को जूस को 4 या 5 घंटे रख दिया जाता है और उसके बाद जब पीते हैं तो उसमें एल्कोहल जैसा स्वाद आता है, ऐसा किस कारण की वजह से होता है। तो ऐसा होता है कवक की उपस्थिति के कारण, कि उस रस में कवक की उपस्थिति बढ़ जाती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की। और बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए इसके निर्माण में जो बहुलक का प्रयोग किया जाता है तो ये है केवलर। केवलर जो बहुलक है इसका उपयोग किया जाता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। और क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विरंजक चूर्ण की। और विरंजक चूर्ण है ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण यौगिक है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सबसे कम शुद्ध लोहा कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लोहे के बारे में, और कौन सा लोहा है वो सबसे कम शुद्ध होता है। तो यहाँ पे जो कच्चा लोहा है ये बहुत ही कम शुद्ध होता है, ये अधिकतर अशुद्ध मात्रा में पाया जाता है, इसको फिर शुद्ध किया जाता है। और आज के हमारे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। और क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जल की जो कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता, उसको हम दूर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, CaOH2 से अस्थायी जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर और फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। क्वेश्चन 6 में निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रकाश के वेग की। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ये होता है 3 × 10 की पावर 6। 3 × 10 की पावर 6 होता है और ये प्रकाश का वेग। और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किसी सघन माध्यम की तुलना में। और चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मानव के नेत्र की, मानव के आँख की। और आँख का ऐसा कौन सा भाग है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है।
तो मानव के नेत्र का जो ट्रांसप्लांट करने वाला भाग है ये ऑप्शन डी कॉर्निया। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है और जब कोई व्यक्ति अपनी नेत्र दान करता है तो यही भाग या हम कह सकते हैं कॉर्निया को ही दान किया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जब कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया जाता है तो उसमें संचालन करने के लिए उसको सुव्यवस्थित ढंग से सुचालित करने के लिए उसमें विद्युत ऊर्जा का कुछ स्रोत होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी स्रोत की, और जो कृत्रिम स्रोत होता है उसमें बात करें तो यहाँ हमारे पास है ऑप्शन बी सौर सेल। सौर सेल होता है जो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता रहता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में किसी चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका SI मात्रक क्या है। तो अगर SI मात्रक की बात करें चुंबकीय फ्लक्स की तो ये वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मान होता है ये वेबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। और क्वेश्चन 10 में भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग है कि जब भोजन में विटामिन की कमी होती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है। तो ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है और बेरी बेरी रोग है। ऑप्शन डी बेरी बेरी रोग, और ये विटामिन बी की कमी से होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11। क्वेश्चन 11 में सर्वग्राही रक्त समूह है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सर्वग्राही मतलब सभी से जो रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्तदाता की बात नहीं करके हम बात कर रहे हैं ग्रहण करने वाले समूह की, और ये ग्रुप है हमारा ऑप्शन सी ओ। सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो ए है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 4.5 लीटर रक्त 1 मिनट में पंप करता है। ये स्वस्थ मानव के हृदय की बात कर रहे हैं जो 1 मिनट में 4.5 लीटर को शुद्ध करता है या फिल्टर करता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 में तत्व वे होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व को क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तत्व की तो तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में उत्प्रेरक की खोज किसने की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की, और उत्प्रेरक की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था ये बर्जीलियस था। बर्जीलियस उत्प्रेरक की खोज करता कहलाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु है वो सबसे कम क्रियाशील होती है।
और ऑप्शन डी जो पीट धातु होती है पेटी, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में दाब का मात्रक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दाब का मात्रक है, और दाब के मात्रक की बात करें तो ऑप्शन सी पास्कल दाब का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है, जूल कार्य व ऊर्जा का मात्रक होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो वायुयान और मोटर नाव की जो गति है मापने वाला, ये होता है ट्रेकोमीटर वायुयान व मोटर नाव की गति को मापने वाला एक उपकरण है। और एरोमीटर, अगर हम बात करें एरोमीटर की, तो ये वायु एवं गैस तथा घनत्व का ज्ञात करने वाला यंत्र है। वायु, गैस और घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र है। बात करें टेलीप्रिंटर की, तो ये समाचार पत्र टाइप करने वाला है, जो समाचार पत्र है वो सुन करके टाइप कर सकते हैं। और अल्टीमीटर की बात करें तो ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने का उपकरण है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा उपकरण है, यंत्र है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी जो ट्यूबलाइट है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट परिवर्तित करती है। विद्युत सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और ऑप्शन सी विद्युत मोटर होती है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में पायलट रहित विमान लक्ष्य का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पायलट रहित विमान, जिसका निर्माण ऑप्शन बी DRDO ने किया था। और ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसने पायलट रहित विमान DRDO ने एक लक्ष्य नामक विमान का विकास किया है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लाइक शेयर करते रहें और बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में नाग नामक प्रेक्षापास्त्र का सफल परीक्षण कब किया गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो नाग नामक एक प्रेक्षापास्त्र है और इसका सफल परीक्षण कब किया गया था। तो ऑप्शन बी नवंबर 1990 में इसका प्रेक्षापास्त्र किया गया था। सफल परीक्षण जो प्रेक्षापास्त्र नाग का नवंबर 1990 में सफल परीक्षण किया गया था। ऑप्शन ए में जो जून 2001 दे रखा है, तो ये ब्रह्मोस का जो सफल परीक्षण हुआ था जून 2001 में। फरवरी 1998 में ये पृथ्वी का सफल परीक्षण हुआ था। पृथ्वी नामक एक मिसाइल है। और फरवरी 2008 में इसमें ये सांग्रित्रा
नामक एक कोई परीक्षा पात्र है जिसका परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें।